आज का उद्देश्य तो ये है कि जो देश में चुनाव चल रहे हैं उस चुनाव के हिसाब से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देने की बात है। संयुक्त किसान मोर्चा जो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, उसका भी यही आह्वान है कि एनडीए, बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी जो लोग हैं उनके खिलाफ मतदान करो ताकि देश में प्रजातंत्र बचे और संविधान की रक्षा हो। देखो, ये उनका व्यक्तिगत मुद्दा है, टिकट ना मिलनी चाहिए ऐसा तो जो किसानों ने 2 साल से 3 साल से लगातार संघर्ष में है, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा किसको टिकट मिले किसको ना मिले, वो पार्टी हाईकमान का काम है या स्टेट कमेटी का काम है किसको टिकट मिले। हमारा तो व्यक्तिगत तो ये है कि भाई इस तरह की बातों में न उलझ करके जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार जहाँ भी हो ऑल हरियाणा में उसके पक्ष में मतदान करो। लोगों को कोई व्यक्तिगत कहे तो उसके तो कोई मैंने नहीं। चलो, इनकी सोच थी, चले गए, और इसमें के पीछे भी हो सकता है कोई राजनीतिक भूमिका हो। तो विजेंद्र सिंह हिसार लोकसभा से एक मजबूत उम्मीदवार हैं। आईएएस ऑफिसर की अपनी नौकरी छोड़ के भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है उससे आए हैं। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ भी होता है, पार्टी की एक लाइन बंदी भी होती है, आप उससे बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन किसान के विरोध में कभी भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी जैसे कि अजय चौटाला जी ने दी कि कानून कभी वापस नहीं होते। कभी दुष्यंत चौटाला कह रहा था कि मैं तो तीनों कानून, जो काले कानून है उनको मैंने कभी काला कहा ही नहीं। तो इन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। पहलवानों का आंदोलन हुआ, पहलवानों के आंदोलन में साथ में थे। किसानों के समर्थन में पलवल में जाके वहाँ पे धरना दिया, समर्थन किया किसानों का, उसमें भी साथ थे। और आज जब ये दिखा कि बीजेपी सरकार उनका आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है, तो सबसे पहले शुरुआत की एनडीए को छोड़ने की, और उसके बाद जितने भी आए हैं, चाहे वो पप्पू यादव जी हों, चाहे राहुल कसवा जी हों, चाहे दूसरे और भी सांसद रहे हों, उसके बाद आए हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो किसानों को एमएसपी की गारंटी का वायदा दे रही है, और इस कॉन्फ्रेंस का मतलब, मैं निजी तौर पे मेरे विचार है ये कि कुछ किसानों की आड़ में कुछ नेता बनने की फिराक में है, वो गलत तरीके से दिल्ली गए हैं किसी की टिकट कटवाने के लिए। टिकट ऐसे नहीं कटती और नहीं इनती जाना चाहिए। मैं तो इसमें अपील करता हूं किसान संगठनों से भी इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जब किसान संगठनों की कॉल ही नहीं तो किसान का सहारा लेके क्यों जाते हैं? अगर उसने अपनी खुद की राजनीति करनी है, करो, खुल के करो। हर किसी का विरोध करने के लिए थोड़े वो कभी देश राज नंबरदार का लत्ता उड़ लेते हैं, कभी भाग सिंह का, कभी रणदीप सुरजेवाला का, कभी शैलजा का। सिर्फ उसने मकसद है वीरेंद्र सिंह का विरोधी है, गौर विरोधी। आज तक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कभी भी जिंदगी में इनने वीरेंद्र सिंह के वोट नहीं दिए और ये ना दे सकते। तो किस पार्टी से जुड़े हुए थे लोग? 36 पार्टी इसकी। वीरेंद्र सिंह से अलग कोई भी राजनीतिक दल हो, सबका हाजिरी मारते हैं, सबकी कोठी में जाते हैं, मेरा ये दावा है। लेकिन ये बात करते किसान, हमें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है, अपनी राजनीति करो, हर कोई करता है, लेकिन किसानों का सहारा क्यों लेते हैं? हम किसान नहीं है क्या? हम हमारे को कल बोलते हैं वीरेंद्र सिंह के पीछे लगू, हम कम से कम वीरेंद्र सिंह के पीछे लगू तो है, ये तो 33 नेताओं का पीछे लगू है और एक राजनीतिक साजिश के तहत इसको आगे करके भेजा गया है दिल्ली। कोई न कोई राजनीतिक प्रभावशाली आदमी के इशारे पे ये काम कर रहा है। मैं तो कहता हूँ संगठनों ने इसका विरोध करना चाहिए। किस चीज़ का किसान नेता है ये? क्यों किसानों के और इतने बढ़िया संगठन चले हुए थे 13 महीने से खटखट टोल में, खटखट टोल से भी जोड़ा उठा लिया था ये तो। किसी संगठन की कॉल तो है नहीं भाई, अपने अपने संगठन जो बना रहा है, को जानता होगा तो अपने आप जानता होगा। हमारे पास तो मैं जय किसान आंदोलन का हूँ, बहुत 20 साल पहले से चालू था ये। हमारे पास तो कोई कॉल नहीं है, ना हम किसी के विरोध करते इस बात का। अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है भाई, जिसने जी कर स्वतंत्र है, कोई कुछ कह के किसी के बारे में, कल ने सुरजाला के बारे में लाग जाए कण, कल ने शैलजा के बारे में लाग जाए कण, इसने नहीं मिलना चाहिए, ऐसे थोड़ा चलता है। अपनी ताकत दिखाओ, उस ताकत के बल पे जाओ जो ताकत है। अगर कोई, हम तो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, इसकी विचारधारा से प्रभावित हैं। हम किसान हूँ मैं, 13 भी नया टोल पे बैठे हैं, खटखट टोल पे, लेकिन हमने विरोध करा है, बढ़ने दिए बीजेपी के जेजेपी के। कोई अच्छा उसमें विजेंद्र भी था उसमें शामिल, ये भी था, दुष्यंत भी था,
जब नहीं बढ़न दिए वो नहीं आए कोई, और ये भी नहीं आए वे कहते आए थे फिर रुके नहीं, ये भी पीछे आ रहा था नहीं 4 गाँव में हाथ उसी थे, रोक दो फिर उसने, वो तो उसके खिलाफ था, रोको ना, फिर उसने गए नहीं कोई, जाना चाहिए वहाँ भी, मैं क्यों बढ़ाता हूँ, सवाल जवाब करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, टिकट दोगी पार्टी, हाईकमान जिसको तय करके भेजेगा हम उसका समर्थन करते हैं। हमारे तो ये